बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जो एडिशन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कुलियर प्रॉपर्टी। कुलियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर कोई दो नंबर है हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं जो कि रियल नंबर से, तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास कुलियर प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगर मैं दो नंबर लेती हूँ 2 और 3, जो कि मैं कहती हूँ कि बिलोंग करें कहाँ से, रियल नंबर से, तो इनका सम अगर हम लें तो 2 + 3 = आएगा 5 के। तो 5 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेकंड हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग करें रियल नंबर से, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। यानी अगर हमारे पास दो कोई नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका सम अगर हम लेते हैं तो चाहे हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर हमने, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने 2 3 लिया था, तो अगर हम 2 + 3 करें या फिर हम 3 + 2 करें, वो दोनों ही इक्वल होंगे। दोनों सूत्र में हमारे पास आंसर 5 ही आएगा, और वो भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से। देन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। देन ए प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। चाहे तो हम पहले ए प्लस बी करें, देन उसमें सी को ऐड करें, या फिर हम पहले बी प्लस सी करें और उसमें ए ऐड करें। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर जो होगा वो सेम आएगा। यहाँ पे हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 2 + 3 इंटू +5, यानी ये 3 हमने नंबर्स लिए थे रियल नंबर से, 2 3 और 5, और इक्वल टू 2 प्लस इंटू 3 + 5। ए की जगह पे हमारे पास 2 है, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 5। इसी तरह से राइट साइड पे भी हमारे पास यही 3 नंबर्स हैं। तो देखिए इस साइड पे हम पहले 2 + 3 करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 8। तो अब इन 5 + 5 करें तब भी हमारे पास 10 है, 2 + 8 करें तो भी हमारे पास 10 है। दोनों साइड पे आंसर हमारा इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। देन है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये शो करती है कि 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी वैल्यूज़ में ऐड करें तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो वैल्यू सेम ऐसी ही रहती है। जैसे अगर हम 0 + a करें या a + 0 करें, ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास यही आंसर आएगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। जैसा अगर इसकी एग्जांपल हम ले 5 + 0 करें, 7 + 0, कोई जिस भी नंबर में इसको ऐड करें वो नंबर सेम इसी तरह रहेगा जैसे पहले ही था। तो इसलिए 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। देन है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या शो करता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई भी हमारे पास नंबर है जो कि यहाँ पे हमने ए लिया है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी जो नंबर भी हम लेंगे रियल नंबर से उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, -a, यानी माइनस के साथ हुई। क्योंकि अगर हम ए प्लस इंटू -a करें तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास a इंटू -a जब होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का इनवर्स उसके वही वैल्यू साथ में माइनस लगा के, तो वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे अगर 7 है तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7। इसी तरह से अगर 8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -8। यानी जो भी नंबर होगा वही आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, सिर्फ उसके साथ क्या होगा, माइनस लगा होगा। तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स की। अब हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें भी क्या है, कुलियर प्रॉपर्टी ही है, जैसे कि हमारे पास एडिशन में थी, लेकिन वहाँ पे हमारे पास प्लस था और यहाँ पे हमारे पास होगा मल्टीप्लाई। जैसा कि कुलियर प्रॉपर्टी, ये सबसे पहले हमारे पास है ए बी बिलोंग टू
रियल नंबर्स देन ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी अगर ए बी बिलोंग कर रही है रियल नंबर से तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो हमने 2 3 लिए थे और कहा था कि ये 2 नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, 2 3 6, तो 6 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह की हमारे पास एडिशन में थी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी उधर एडिशन के लिहाज से थी तो प्लस था, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम ए बी में पहले ए को रखें बाद में बी को, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो वो सेम इक्वल होगा, बी को फर्स्ट पे रख के सेकंड पे ए को रखें। जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आंसर दोनों सूत्रों में हमारे पास क्या है, 2 3 6 और इधर से भी 3 2 6, तो हमारे पास ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, देन ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें बाद में सी के साथ उसके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें, इक्वल होगा किसके, पहले बी सी को करके ए के साथ करें तो उसके इक्वल होगा। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 इंटू 3 है देन मल्टीप्लाई बाय 5 है तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15, 6 5 30 इक्वल टू 15 2 30, तो दोनों साइडें हमारी क्या हुई है, इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिहाज से हमारे पास 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी थी, क्योंकि उसको किसी भी नंबर में हम ऐड करते थे तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सेम वैसा ही रहता था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम 1 को किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू सेम वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। जैसे अगर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तब भी 7 है, 9 करें, जिस वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रहेगी, सच दैट a डॉट 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 डॉट a, ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, यानी a की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं और उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो नंबर सेम इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स a माइनस पावर है इसकी -1 और 1 ओवर a कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, यानी अगर आपके पास कोई नंबर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव a इनवर्स क्या होगा, a उसका एक्सपोनेंट -1, क्योंकि जब यहाँ पे इसकी नेगेटिव पावर इसको डिवाइड में लेके जाएं तो ये क्या होगा 1 ओवर a, तो सेम है कि अगर a पावर -1 लें आप या 1 ओवर लें, 1 ओवर a लें, तो आपके पास ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि a और a कट जाता है, आपके पास पीछे रह जाता है 1 और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के साथ आपके पास आ जाए उसकी आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो आपके पास क्या होता है, नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी नंबर लेते हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, चाहे 5 लें, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 5, क्योंकि 5 का कटेगा तो पीछे आपके पास बचेगा 1 और 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपके पास हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वही नंबर लेकिन डिवाइड में। जैसा कि अगर 9 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 9, इसी तरह 7 है तो 1 ओवर 7, जो भी नंबर होगा वो 1 ओवर में उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसके बाद आपके पास ये तो प्रॉपर्टीज़ थी आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो कि रियल नंबर्स की थी, एडिशन के लिहाज से भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ थी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आपकी सेम थी, सिर्फ आइडेंटिटी चेंज है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेंज है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। तो पहले हम एडिशन के लिहाज से देखते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। इसमें हमारे पास आगे 2 टाइप्स बनती हैं, एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी पहले हमारे पास a जो है वो क्या है लेफ़्ट साइड पे है और आगे हमारे पास इंटू बी प्लस सी है, तो a को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी प्लस
इंटू प्लस ए सी आएगा हमारे पास। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वो ए लेफ़्ट साइड पे है, और जो इसकी सेकंड है हमारे पास उसमें क्या है कि ए प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे सी जो है वो राइट साइड पे है और इसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर पहले ए के साथ तो हमारे पास आएगा ए सी प्लस इसी तरह बी सी, यानी अगर हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। और इसमें प्लस है तो ये हमारे पास एडिशन की क्लास है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए 3, 4, 5 जो कि बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, रियल नंबर से। देन हमारे पास ए की जगह पे आ गया 3 इंटू बी की जगह पे 4 प्लस सी की जगह पे 5। अब हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और 3 हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड पे है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 4 हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 3 5 15। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और इधर भी हमारे पास इसी तरह से 5 प्लस 4 किया तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, और ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया है। देन हमने इसको सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। तो इसमें भी इसी तरह से हमारे पास लेफ़्ट भी है और राइट भी है, सिर्फ इसमें क्या हो गया कि जहाँ पे पहले प्लस था वहाँ पे अब हमारे पास माइनस है। और दूसरा जब हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो हमने जो ए बी सी 3 नंबर्स लेने हैं उसमें हम बी को बड़ी वैल्यू रखेंगे सी से। क्यों? क्योंकि अगर हम छोटी रखें तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 इंटू अगर हम 4 और फिर हम 5 लेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस करने से -1 आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो अगर हमने पॉजिटिव भी शो करवाना है तो हम यहाँ पे बी वाली वैल्यू को बड़ा रखेंगे और सी वाली को छोटा। तो 3 इंटू 6 माइनस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, और इधर 3 6 18 माइनस 3 5 15। तो 3 1 3 और 18 माइनस 15 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 3। तो दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी वो भी हमने देख ली, एडिशन के लिहाज से भी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी। इसे हमने एडिशन के लिहाज से भी देख ली है प्रॉपर्टीज़ क्या थी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी देख लिया एडिशन से भी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस इंटू 4 प्लस बी। देखिए हमारे पास इधर 3 नंबर शो हो रहे हैं और इनमें हमारे पास एडिशन है, तो यानी प्लस है, तो एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और जब 3 नंबर्स हों और पहले 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और देन प्लस तीसरा नंबर हो तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये शो करती थी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और ये भी हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन हमारे पास है x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 0 है हमारे पास। तो ये हमारे 2 वैल्यूज़ को माइनस करने से या प्लस करने से आया, जैसे कि हमारे पास था कि a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल टू 0, तो a प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। a माइनस ए करने से हमारे पास 0 आए तो वो हमारे पास क्या होता था, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे भी देखें एक नंबर है और उसका साथ में एडिटिव इन्वर्स दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स। देन है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखिए a जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे है और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन के लिहाज से या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्लस है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब अगला पार्ट हम देखते हैं जो कि हमारे पास 5वां है, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो इसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है कि किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को प्लस करें तो वो हमारे पास सेम वही वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 100। तो इसमें हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है।
देन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी a मल्टीप्लाई बाय इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, और ये इक्वल टू किसके है, पहले a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये हमारे क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। लास्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये हमें क्या शो कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स हैं हमारे पास जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।